तो आज का हमारा टॉपिक है वेन शेयर टेस्ट। ठीक है। वेन शेयर टेस्ट मैंने आपको बताया ये यूज किया जाता है फॉर डिटरमाइनिंग अनड्रेन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉफ्ट क्लेज। और हमें यहाँ पे कुछ भी अरेंजमेंट नहीं होता है फॉर मेजरिंग द पोर वाटर प्रेशर या फॉर मेजरिंग द ड्रेनेज। तो इसलिए हम ये टेस्ट क्विकली करते हैं एज यूयू टेस्ट। ये टेस्ट हम फील्ड में भी कर सकते हैं और ये टेस्ट हम लैब में भी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये टेस्ट हम लैब फील्ड में भी कर सकते हैं, लैब में भी कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, हमें इसमें एक रॉड होती है जिसके नीचे वेन्स होते हैं, ब्लेड्स होते हैं। ठीक है। दिस इज द डायमीटर ऑफ द वेन्स एंड दिस इज द हाइट ऑफ द वेन्स। अब हाइट ऑफ द वेन्स जो होती है यहाँ पे वो होती है ट्वाइस द ओवरऑल डायमीटर। ठीक है। जो हाइट ऑफ वेन्स होती है, ब्लेड होती है, ये होती है ट्वाइस द ओवरऑल डायमीटर। और बॉटम ऑफ द रॉड पे ये चार ब्लेड्स होते हैं, ये चार ब्लेड्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू आईएस कोड डायमीटर रॉड होता है 2.5 mm और लेंथ ऑफ द रॉड होनी चाहिए 60 mm। इसके अलावा हमारे पास एक कंटेनर होता है जिसमें हम सॉइल लाते हैं। इस कंटेनर का डाया होता है 38 mm और इसकी हाइट होती है 75 mm। ठीक है। नाउ हम वेन टेस्ट में क्या फिनोमेना यूज करते हैं। हम वेन टेस्ट में एक सॉइल सैंपल को टॉर्क अप्लाई करते हैं। ठीक है। इस वेन टेस्ट में हम सॉइल सैंपल को टॉर्क अप्लाई करते हैं और ये सॉइल रेजिस्ट करती है टॉर्क विद द हेल्प ऑफ इट शेयर स्ट्रेंथ। ठीक है। द सॉइल सैंपल रेजिस्ट दिस टॉर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट शेयर स्ट्रेंथ। अपनी शेयर स्ट्रेंथ से रेजिस्ट करती है। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं फिर हमने कितना मैक्सिमम टॉर्क अप्लाई किया, तो वहां से हमें एक इक्वेशन मिलती है। ठीक है। हम देखते हैं हमने कितना मैक्सिमम टॉर्क अप्लाई किया सॉइल सैंपल को, तो वहां से हमें एक इक्वेशन मिलती है जिससे हमें मिलती है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, जिससे हमें मिलती है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। नाउ अगर आप लोगों ने, ठीक है, अगर आप लोगों ने इंसर्ट किया इस वेन को सच दैट सम पोर्शन ऑफ द वेन लाइज अबव द सॉइल सैंपल, अगर आपने वेन्स को इंसर्ट किया है सॉइल में सच दैट कुछ पोर्शन वेन्स का लाई करता है अबव द सॉइल सरफेस। ठीक है। तो इस केस में सॉइल में टॉर्क कहाँ से लगेगा, साइड से लगेगा, साइड से लगेगा और बॉटम से लगेगा। तो इसको हम कहते हैं वन वे शेयरिंग। ठीक है। इसको हम कहेंगे वन वे शेयरिंग। बट अगर आपने इस वेन्स को पूरा इंसर्ट किया है सॉइल सैंपल में, अगर आपने इस वेन्स को पूरा इंसर्ट किया है सॉइल सैंपल में, तो टॉप कहाँ पे लगेगा, टॉप साइड्स में भी लगेगा, बॉटम पे भी लगेगा और टॉप में भी लगेगा। तो इसको हम कहते हैं टू वे शेयरिंग। क्लियर हुआ सबको, क्लियर हुआ सबको। जी सर। तो हम देखते हैं अब टेस्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले एक सैचुरेटेड स्पेसिमेन ऑफ सॉइल लाते हैं। ठीक है। सबसे पहले सॉइल का एक सैचुरेटेड स्पेसिमेन लाते हैं। ठीक है। और डालते हैं कंटेनर में। और कंटेनर का डाया आपको पता है, इसका डाया होता है कितना, 38 mm। और इसकी हाइट जो होती है वो कितनी होती है, 75 mm। ठीक है। वेट सॉइल का सैंपल आया और डाला इस कंटेनर में। बट द सॉइल शुड बी प्रेफरेबली क्ले, सॉइल क्ले होनी चाहिए। खैर, उसके बाद वेन्स को लोअर किया जाता है इनटू दिस सॉइल सैंपल। ठीक है।
the veins are lowered into the soil sample. इस soil sample में veins को नीचे लाया जाता है, ठीक है, such that इतना नीचे लाया जाता है veins को इस soil sample में, such that the top is 10-20 mm below the specimen. ठीक है, ये जो है top of the vein, it should be 10 to 20 mm below soil specimen. Top of the vein should be 10 to 20 mm below specimen. Specimen के नीचे होना चाहिए. अब उसके बाद now, अब क्या किया जाता है? now अब टॉर्क अप्लाई किया जाता है. now torque is applied gradually. ठीक है, अब ग्रेजुअली टॉर्क को अप्लाई किया जाता है टू द अपर एंड, टॉप पे. यहाँ पे हम टॉर्क को ग्रेजुअली अप्लाई करते हैं एट द रेट 6 डिग्री पर मिनट. ठीक है, और टॉर्क को यहाँ पे टॉप पे टॉर्क दिया जाता है, ग्रेजुअली टॉर्क दिया जाता है किस रेट के हिसाब से? 6 डिग्री पर मिनट के हिसाब से. ठीक है, अब कितना टॉर्क हम दे रहे हैं, वो हमें यहाँ पे एक गेज होता है, हमें यहाँ पे एक गेज होता है. ठीक है, या एक स्प्रिंग होता है. यहाँ पे नए वाले मशीन्स में गेज होता है, पुराने वाले मशीन्स में स्प्रिंग होता है. ठीक है, नए वाले मशीन्स में गेज होता है जो डायरेक्टली आपको बताएगा टॉर्क कितना दिया आपने, और पुराने वालों में क्या है? स्प्रिंग है. ठीक है, तो आपको स्प्रिंग बताएगा, पॉइंटर फिक्स्ड. स्प्रिंग में क्या होता है? एक पॉइंटर होता है, वो पॉइंटर आपको बताएगा इस टाइम टॉर्क कितना लग रहा है. गेज में तो सीधा नीडल होती है, गेज में सीधा नीडल बताती है, और स्प्रिंग में पॉइंटर होता है. स्प्रिंग में पॉइंटर होता है तो पॉइंटर आपको क्लियरली बताएगा टॉर्क कितना लग रहा है. ठीक है, तो ये टॉर्क आपको कंटिन्यू करना है किस रेट के हिसाब से? एट द रेट 6 डिग्री पर मिनट. कब तक कंटिन्यू करना है? जब तक कि सॉइल सैंपल फेल हो जाता है इन शेयर. ऑब्वियसली शेयर में ही होगा, तो आपको क्या करना है? टॉर्क कंटिन्यू करना है. कब तक? जब तक कि सॉइल सैंपल फेल होगा. ठीक है, इन शेयर. ठीक है, फिर हम देखते हैं सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ क्या होगी यूजिंग ए फॉर्मूला. फिर हम फॉर्मूला एक डिराइव करते हैं, वहां से हम निकालते हैं सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ क्या होगी. यहां तक समझ आया सबको? समझ आया सबको? यस सर. रिपीट करना है किसी के लिए? नो सर. अब मैंने आपको बताया सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ क्या होगी, यहाँ पे वो हम निकालते हैं, डिराइव करते हैं एक फॉर्मूला से. ये मैंने आपको अभी बताया. अब जब हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो हम एज्यूम करते हैं. ठीक है, तो जब हम एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो हम एज्यूम करते हैं, क्या एज्यूम करते हैं? सॉइल की जो शेयर स्ट्रेंथ है वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है अलोंग द सिलेंड्रिकल सरफेस एंड एट टॉप एंड बॉटम. ठीक है, जब हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो हम एज्यूम करते हैं सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ जो है वो कांस्टेंट है अलोंग द सरफेस, सरफेस एंड एट टॉप एंड बॉटम. टॉप एंड बॉटम पे ये कांस्टेंट है, एक तो टॉप एंड बॉटम पे और अलोंग कर्व्ड सरफेस एरिया, यहाँ पे शेयर स्ट्रेंथ जो है वो कांस्टेंट है. इसके अलावा जो हम टॉर्क अप्लाई कर, हाँ, ये रिपीट कीजिए. मैंने बोला हम एज्यूम करते हैं सॉइल की जो शेयर स्ट्रेंथ है कहाँ कहाँ से, अलोंग टॉप बॉटम और सरफेस, वो क्या होगी? वो कांस्टेंट है. ठीक है, वो कांस्टेंट है. इस ओके. इसके अलावा हम एज्यूम करते हैं जो हमने टॉर्क अप्लाई किया, ठीक है, जो हमने टॉर्क अप्लाई किया वो होगा बराबर सम ऑफ रेजिस्टिंग टॉर्क्स, सम ऑफ रेजिस्टिंग टॉर्क्स. ठीक है, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं जो टॉर्क अप्लाइड है वो होगा बराबर रेजिस्टिंग टॉर्क को. ठीक है, जब आप टॉर्क अप्लाई कर रहे हो तो सॉइल सैंपल के अंदर से एक रेजिस्टिंग टॉर्क डेवलप हो रहा है,
जो रेजिस्ट कर रहा है एक्सटर्नल टॉर्क को। बट ये रेजिस्टिंग टॉर्क जो है ये दो जगह डेवलप हो रहा है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करूंगा। टॉर्क जब अप्लाई कर रहे हो आप, तो सॉइल सैंपल तभी इक्विलिब्रियम में है जब इसके अंदर एक रेजिस्टिंग टॉर्क डेवलप होगा जो रेजिस्ट करेगा एक्सटर्नल टॉर्क को। अब इस सॉइल सैंपल में दो जगह ये रेजिस्टिंग टॉर्क डेवलप हो रहा है। एक तो साइड से हो रहा है, अलोंग साइड्स, एक तो साइड से रेजिस्टिंग टॉर्क डेवलप हो रहा है, उसको हम रखते हैं T1। एंड टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम, उस रेजिस्टिंग टॉर्क को हम रखते हैं T2। सो दैट मीन्स the soil sample will be in equilibrium when external torque T is equal to resisting torque, that is T1 plus T2। यहां तक क्लियर है सबको? Yes, sir. सबको क्लियर है? कंफ्यूजन है किसी को कहीं पे? No, sir. नाउ अब ये टॉर्क क्यों डेवलप होता है सॉइल में? मैंने आपको बोला ये सॉइल जो है टॉर्क डेवलप, रेजिस्टिंग टॉर्क डेवलप करती है बाय वर्च्यू ऑफ इट इज, सॉइल में रेजिस्टिंग टॉर्क डेवलप होता है बाय वर्च्यू ऑफ इट इज शेयर स्ट्रेंथ। बोला ना मैंने? ठीक है, सॉइल में रेजिस्टिंग टॉर्क डेवलप होता है बाय वर्च्यू ऑफ इट इज शेयर स्ट्रेंथ। शेयर स्ट्रेंथ की वजह से सॉइल में रेजिस्टिंग टॉर्क डेवलप होता है। नाउ रेजिस्टिंग टॉर्क along sides, वो हमने रखा था T1, वो किसके बराबर होगा? रेजिस्टिंग टॉर्क along sides वो किसके बराबर होगा? वो होगा सबसे बराबर, हमें टॉर्क निकालना है। ठीक है, ये टॉर्क जब आप यहां पे टॉर्क अप्लाई कर रहे हो, गौर से सुनना, जब आप टॉर्क अप्लाई कर रहे हो इस सॉइल सैंपल में, ये टॉर्क कहां पे लग रहा है? एट द सेंटर लग रहा है। ये टॉर्क लग रहा है एट द सेंटर ऑफ द सॉइल सैंपल लग रहा है। तो सेंटर ऑफ द सॉइल सैंपल, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये वाली डिस्टेंस, दिस विल बी डायमीटर बाई 2। ठीक है, सो व्हाट विल बी द, और ये हाइट कितनी है? ये हाइट हमें पता है, ये h है। सो व्हाट विल बी द रेजिस्टिंग टॉर्क अलोंग द सरफेस, सरफेस के थ्रू रेजिस्टिंग टॉर्क कितना होगा? सबसे पहले होगी शेयर स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया, शेयर स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया। सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना होता है? 2πRh होता है, 2πRh होता है सरफेस एरिया। जी सर। तो वो हो गया πdh। तो आप देखो बन गया ना ये फोर्स, शेयर स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया, बन गया ना फोर्स। तो आपको पता है टॉर्क किसके बराबर होता है? टॉर्क होता है बराबर फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो शेयर फोर्स की वजह से, शेयर स्ट्रेंथ की वजह से मिल गया फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। मैंने आपको बोला ये टॉर्क लग रहा है एट द सेंटर, तो सेंटर तक डिस्टेंस है ना d/2, सो दैट इज d/2। सो दिस विल बी द रेजिस्टिंग टॉर्क अलोंग द साइड्स। क्लियर हुआ सबको? यस Yes. सर। नाउ सो व्हाट T1 किसके बराबर होगा? T1 विल बी इक्वल टू 1/2 पाई डी स्क्वायर SH। तो रेजिस्टिंग टॉर्क अलोंग साइड्स इतना होगा। तो अब हम देखेंगे
resisting torque along top and bottom. वो हमने रखा था, क्या रखा था, T2 रखा था। तो अगर हम यहाँ पे टॉप सरफेस एरिया ले, अगर हम देखेंगे यहाँ पे टॉप या बॉटम सरफेस एरिया देखेंगे, वो कुछ ऐसे दिखेगा सिलेंडर का। तो अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा सिलेंड्रिकल पोर्शन ले, एक छोटा सा सिलेंड्रिकल पोर्शन ले, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, एक छोटा सा सिलेंड्रिकल पोर्शन लिया। इसकी थिकनेस जो है, दैट इज, इसकी थिकनेस जो है दैट इज DR, और इसकी जो रेडियस है इस छोटे से सिलेंड्रिकल पोर्शन की, वो है R। मैंने क्या किया, मैंने किया एक स्मॉल, सबसे पहले मैंने टॉप या बॉटम क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने एक छोटा सा सर्कुलर रिंग लिया जिसकी रेडियस R है। ठीक है, उसके बाद मैंने एक छोटा सा सर्कुलर पोर्शन लिया जिसकी रेडियस R है और इसकी थिकनेस कितनी है, DR है। तो ठीक है, अब इस पोर्शन में, इस छोटे से सर्कुलर रिंग में कितनी shear स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है, कितनी रेजिस्टिंग टॉर्क डेवलप हो रही है, टॉर्क डेवलप्ड इन दिस स्मॉल रिंग, इस छोटे से रिंग में कितना रेजिस्टिंग टॉर्क डेवलप होगा, वो किसके बराबर होगा, ऑब्वियसली सबसे पहले shear स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय इसका एरिया, इस रिंग का एरिया। इस रिंग का एरिया कैसे निकालेंगे, अगर हम निकालेंगे इसकी सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस, वो आएगा, सरकमफ्रेंस आएगा 2πr मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस, थिकनेस कितनी है DR। तो बन गया, मिल गया ना इस रिंग का एरिया, बन गया ये एरिया, एंड ये है shear स्ट्रेंथ। और कहां पे एक्ट करता है ये तो, सो दैट मींस ये टोटल बन गया फोर्स। अब ये कहां पे एक्ट करता है, मैंने आपको बोला ये सेंटर पे एक्ट करेगा। तो सेंटर तक डिस्टेंस कितनी है R, मल्टीप्लाई करो R। सो दिस विल बी द रेजिस्टिंग टॉर्क डेवलप इन दिस रिंग पोर्शन, इस छोटे से रिंग में कितना रेजिस्टिंग टॉर्क डेवलप होगा, ये समझ आया। यस सर। ठीक है, तो इसी तरह अगर हमें अब निकालना है इस पूरे सर्कल में, इस पूरे क्रॉस सेक्शनल में कितना रेजिस्टिंग टॉर्क डेवलप होगा, तो हम क्या करेंगे, हम इसी को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम द लिमिट्स, कहां से कहां तक, यहां पे है 0, यहां पे है D/2। ठीक है, तो मैंने बोला चूंकि हमने यहाँ पे छोटे से रिंग में देखा रेजिस्टिंग टॉर्क डेवलप कितना हो रहा है, अब इस पूरे क्रॉस सेक्शन में कितना डेवलप होगा, हम कैसे निकालेंगे, इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे विद इन द लिमिट्स। लिमिट्स क्या होगा, सेंटर पे 0 और एंड पे कितना होगा D/2। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे पूरे क्रॉस सेक्शन में रेजिस्टिंग टॉर्क कितना डेवलप होगा। देयरफॉर रेजिस्टिंग टॉर्क डेवलप्ड एट टॉप एंड बॉटम, वो मैंने T2 रखा है। तो इस रिंग का पहले बताओ, इस छोटे से रिंग में रेजिस्टिंग टॉर्क कितना आया, वो आया S × 2πr × DR मल्टीप्लाइड बाय R। ठीक है,
तो मैंने बोला हम इसी को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम द लिमिट्स 0 टू d/2। बट चूंकि टॉप और बॉटम पे दोनों जगह हमें देखना है, तो मल्टीप्लाई करो 2 से। तो T2 का वैल्यू कितना आएगा, कर लो जरा इंटीग्रेट। तो कॉमन बाहर निकलेगा कुछ, ये 2 निकलेगा बाहर, हो बन गया 4। पाई भी बाहर निकलेगा, ठीक है। और शेयर स्ट्रेंथ तो कांस्टेंट होती है, ये भी बाहर निकलेगी। तो अंदर क्या बचा, 0 टू d/2। अंदर क्या बचा, r² dr। कर लो जरा इंटीग्रेट। r², कर लो जरा इंटीग्रेट, कितना आएगा, वो आएगा r³/3। तो लिमिट्स तो बराबर है 0 टू d/2। r³/3 आएगा, जरा ही चेक कर लो। जी सर। r³/3 आएगा ना। यस सर, ये आएगा। यस सर, ये आएगा। फॉर्मूला क्या है, x⁻n+1 डिवाइड बाई n+1, वही है ना। यस सर। ओके, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। T2 का वैल्यू कितना आएगा, वो आएगा 4πs इंटू 3 को भी बाहर निकालो। तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा d³/8। 8 माइनस 0। तो T2 का वैल्यू आएगा, अब 4 1 4 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो वैल्यू क्या आएगा T2 का, πs d³ डिवाइडेड बाई 6। 6। So this will be the T2। Therefore, therefore टोटल एक्सटर्नल टॉर्क किसके बराबर होगा, T1 प्लस T2 के बराबर होगा। तो एक्सटर्नल टॉर्क किसके बराबर होगा, T1 भी हमने निकाला, T1 किसके बराबर आया, 1/2 πd²SH। और T2 किसके बराबर आया, यहीं पे πs d³/6। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिंग टॉर्क। तो यहां से हमें क्या निकालना है, शेयर स्ट्रेंथ की फॉर्मूला निकालनी है। तो एस का वैल्यू जब आप यहां से निकालोगे, आपको वैल्यू मिलेगा T डिवाइडेड बाई पाई इंटू d²h/2 प्लस d³/6। तो ये आपको फॉर्मूला मिलेगी फॉर शेयर स्ट्रेंथ। सर मुझे लेट हो गया, मैं निकलूं? हाँ हाँ, जाओ महरला। ओके सर, हमें भी। बस 5 मिनट, आप लोग 5 मिनट वेट कर लो। ये हो गया टेस्ट खत्म, 5 मिनट बस, ठीक है ना। सर ठीक है। बस 5 मिनट खत्म हो गया। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। जहां पे टी क्या है, टॉर्क है। आपको कौन देगा, आपको कहां से पता चलेगा, दिस इज द फेलियर टॉर्क। फेलियर टॉर्क जो आपको या तो गेज बताएगा या फिर स्प्रिंग बताएगा, ठीक है। डी तो आपको पता ही है, पाई भी पता है। व्हाट इज एच, एच इज द, हाँ एच है हाइट ऑफ वेन। लेकिन रिमेंबर, अगर आपने पूरा वेन इंसर्ट किया है, हाइट ऑफ एच है हाइट ऑफ वेन। कब, जब आपने पूरा वेन इमर्स किया है, जब आपने पूरा वेन इमर्स किया है। अगर आपने पूरा वेन इमर्स नहीं किया है, तो हाइट एच इज द हाइट ऑफ वेन इमर्स्ड।
अगर आपने पूरा वेन इमर्स नहीं किया है तो एच है हाइट ऑफ वेन इमर्स। आया समझ? एच है हाइट ऑफ द वेन इमर्स्ड। तो यहां से आपको शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल मिलेगा, और आपको पता है ये जो शेयर स्ट्रेंथ होगी दिस विल बी द अनड्रेन्ड कोहीजन, ये होगा अनड्रेन्ड कोहीजन सॉइल का। यहां तक समझ आया सबको? समझ Yes. आया सबको? अब नेक्स्ट इसके मेरिट्स है। मेरिट्स है इसके कुछ। मेरिट्स क्या है? सबसे पहले टेस्ट सिंपल है और क्विक है। टेस्ट सिंपल है और क्विक है। दूसरा मेरिट क्या है? ये है, हाँ, ये आइडियली सूटेड है, ये आइडियली सूटेड है फॉर डिटरमाइनिंग अनड्रेन्ड shear strength। अनड्रेन्ड shear strength किन के लिए? फुली सैचुरेटेड क्लेज के लिए। ये आइडियली है सूटेड फॉर डिटरमाइनिंग अनड्रेन्ड shear strength ऑफ फुली सैचुरेटेड क्लेज। तीसरा, इससे हम सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल निकाल सकते हैं। इससे हम सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल निकाल सकते हैं और इजीली निकाल सकते हैं। अब है इसके डिमेरिट्स। पहला डिमेरिट, ये फिशर्ड क्लेज के लिए सूटेबल नहीं है। फिशर्ड क्लेज के लिए सूटेबल नहीं है, मैंने आपको बोला क्रैक्ड क्लेज के लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है। या अगर क्ले के साथ सैंड है उसके लिए भी ये सूटेबल नहीं है, या अगर सिल्ट भी है साथ तो उसके लिए भी ये फिजिबल नहीं है। दूसरा ड्रॉबैक, ये टेस्ट एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं देता है उन सॉइल्स के लिए जिन सॉइल्स में फेलियर एनवेलप हॉरिजॉन्टल नहीं है, ठीक है। ये टेस्ट उन सॉइल्स के लिए एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है जिन सॉइल्स के लिए फेलियर एनवेलप हॉरिजॉन्टल नहीं है। आया समझ? समझ आया? Yes, sir. ठीक है, काफी है आज के लिए। Yes, sir. करें फिर क्लास एंड? जी सर, ठीक है। चलो फिर, ओके, फिर मिलते हैं कॉलेज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।